दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल है, द सीड स्कीम। ये एक्सप्लेनर हमने स्पेशली आपके क्विक रिवीजन के लिए बनाया है ताकि आप 5 मिनट से भी कम में इसके सारे जरूरी पॉइंट्स को समझ सकें। हमारा गोल सिंपल है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल यही आता है, आखिर ये सीड स्कीम लॉन्च क्यों की गई और सबसे जरूरी ये है किसके लिए? इसका जवाब ही इस पूरी योजना की फाउंडेशन है। अब देखिए, सीड स्कीम को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किन कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। ये हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, या शॉर्ट में कहें तो डीएनटीज, एनटीज और एसएनटीज। तो सबसे पहले आते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स पर। ये कौन लोग हैं? देखिए, ये वो समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान एक बहुत ही ड्रकोनियन कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के तहत जन्म से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। सोचिए कितना बड़ा अन्याय था। खैर, अच्छी बात यह है कि 1952 में आज़ाद भारत की सरकार ने इस काले कानून को रद्द किया और इन समुदायों को इस ठप्पे से डी नोटिफाई किया। इसके बाद आते हैं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये वो लोग हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते। उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह घूमने पर ही डिपेंड करता है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। भारत में करीब 1550 डीएनटीज और 500 नोमैडिक समुदाय हैं जो मिलकर देश की आबादी का लगभग 10% हिस्सा हैं। जी हाँ, 10%। ये बहुत बड़ी संख्या है और यही रीज़न है कि इनके वेलफेयर के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम की ज़रूरत थी। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से ये समुदाय सालों से बल्कि पीढ़ियों से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी चैलेंजेस हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिनकी वजह से सीड जैसी टारगेटेड स्कीम की जरूरत पड़ी। चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, इनकी परेशानियां कई लेवल पर है। सबसे पहली तो है हिस्टोरिकल मार्जिनाइजेशन, मतलब इतिहास से ही इन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया है। फिर आता है सोशल स्टिग्मा, वो सामाजिक कलंक जो आज भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से इन्हें हेल्थ, एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल पाती। और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यह है कि डीएनटीज किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होते। कुछ एससी, एसटी या ओबीसी में हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं होते। और नतीजा, वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ही नहीं उठा पाते। इसी प्रॉब्लम को काका कालिलकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक सबने हाईलाइट किया था। तो इन्हीं सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सरकार लेकर आई सीड स्कीम। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो 4 अलग अलग फ्रंट्स पर काम करती है। तो चलिए अब इस स्कीम को ठीक से डाइसेक्ट करते हैं, इसके एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। ऑलराइट, अब ये स्लाइड आपके लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कब लॉन्च हुई? फरवरी 2022 में। इसका बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? यह नाम याद रखिएगा, DWBDNC, यानी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। और यह सारा काम एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है। तो सीड स्कीम के 4 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? आप इसे कंप्लीट वेलफेयर पैकेज की तरह समझिए। पहला है एजुकेशन, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। दूसरा है हेल्थ, यहाँ PMJAY के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। तीसरा पिलर है लाइवलीहुड, मतलब रोजी रोटी के लिए, इनकम जनरेशन के लिए सपोर्ट। और चौथा है हाउसिंग, PMAY के जरिए घर बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प। तो ये चारों मिलकर इन कम्युनिटीज के ओवरऑल डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं। ओके, तो हमने स्कीम के सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन का टाइम है। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं की टेकअवेज क्या है। पहला, ऑब्जेक्टिव DNT, NNT और SNT कम्युनिटीज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। दूसरा, इंप्लीमेंटिंग बॉडी DWBNC। तीसरा, 4 पिलर्स, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और हाउसिंग। और चौथा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक टारगेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सीड स्कीम आर्थिक मदद के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है कि सिर्फ फाइनेंशियल एड के अलावा और कौन से कदम उठाने जरूरी हैं जिससे इन समुदायों पर लगा ये सदियों पुराना सामाजिक कलंक, ये सोशल स्टिग्मा जड़ से खत्म हो सके। इस पर आप भी जरूर सोचिएगा।